जय मां संतोषी। मित्रों, इस कथा में जानेंगे कि भूख से तड़प बच्चों की पुकार, मां की बेबसी और फिर हुआ चमत्कार। क्या संतोषी माता ने सुनी आरती की प्रार्थना? जानिए। इससे पहले हमारे चैनल प्रियंका ज्ञानवर्धन कथा को सब्सक्राइब करें। तो लिए सुनते हैं संतोषी मां की कथा। इस चमत्कारी कथा में एक मां की असहाय प्रार्थना और संतोषी माता का चमत्कारी आशीर्वाद। क्या सच में सोने के दाने बरसे? देखिए इस अद्भुत कथा में। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कथा सुनने से माता संतोषी की कृपा अधूरी रह जाएगी है। माता संतोषी कहती हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा और विधिपूर्वक मेरी मंत्र जाप करेगा, उसे जीवन में सदा सुख, शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा और उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके परिवार पर बना रहेगा। मित्रों, वीडियो के अंत में माता संतोषी की शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से आप अपने जीवन के सभी कठिनाइयों और संकटों को दूर कर सकते हैं और सुख, शांति, धन प्राप्ति करने के लिए यह मंत्र अधिक लाभकारी होंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और मां संतोषी की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक छोटे से गांव में जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था, संतोषी माता का एक सुंदर मंदिर था। गांव के लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे और मानते थे कि वे उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाती हैं। हर शुक्रवार वे उपवास रखते और प्रार्थना करते, यह आशा करते हुए कि माता की कृपा उन पर बनी रहे। लेकिन इस शुक्रवार कुछ अलग था। गांव में एक दयालु महिला आरती अपने दो छोटे बच्चों राहुल और मीरा के साथ रहती थी। वे होशियार और चंचल थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, आरती के लिए उन्हें भोजन उपलब्ध कराना कठिन होता गया। गांव में पड़े सूखे ने खेतों को सूखा और बंजर बना दिया था। आरती अक्सर अपने बच्चों को देखती उनके भूख से कराहते पेटों को सहला और उसका दिल दुख से भर जाता। वह उन्हें कहानियां सुनाकर उनका मन बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद भी चिंता में डूबी रहती। माँ, मुझे भूख लगी है। मीरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरती की ओर देखती और मासूमियत से कहती। आरती कमजोर मुस्कान के साथ जवाब देती, बस थोड़ा इंतजार करो मेरी बच्ची, हमें जल्द ही कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मित्रों, एक शुक्रवार आरती अपने बच्चों को लेकर मंदिर गई, इस आशा में कि संतोषी माता उनकी प्रार्थना सुनेगी। मंदिर का वातावरण ताजे फूलों और जलते दियों की खुशबू से भरा हुआ था। गांव के लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भजन गा रहे थे। आरती भी उनके साथ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आशा थी। हे दयालु और कृपालु संतोषी माता, कृपया मेरे बच्चों पर दृष्टि डालें, वे कष्ट में हैं, कृपया उन्हें भोजन दें। उसने रोते हुए प्रार्थना की। आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए जैसे ही वह प्रार्थना कर रही थी। उसके बच्चे मासूम आंखों से उसे देख रहे थे। तभी अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। एक कोमल हवा मंदिर के चारों ओर बहने लगी। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और फिर वहां प्रकट हुई मां संतोषी माता, एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ चमकती हुई। क्या समस्या है प्रिया आरती? संतोषी माता ने मधुर स्वर में पूछा। मित्रों, आरती चकित रह गई के घर द्वार परे अविश्वास और उत्तेजना से भरे हुए। खाने की मेज, सोने की रोटियों और सुगंधित चावल से भरी हंसते और नाचते देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह संतोषी माता के सामने नमस्कार हो गई, कृतज्ञता से भरी हुई। धन्यवाद माता, आपने लेकिन साहस बटोर कर बोली, माता मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें भोजन देने में असमर्थ हूँ। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह फूट फूट कर रो पड़ी। कृपा करके क्या आप उनकी सहायता कर सकती हैं? संतोषी माता का हृदय पिघल गया जब उन्होंने दो भूखे बच्चों को देखा जिनकी आंखें आशा से भरी थी। माता ने राहुल और मीरा की ओर देखा और स्नेहपूर्वक कहा, बच्चों, आशा मत छोड़ो, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है और मैं उसके हृदय का दर्द महसूस कर सकती हूँ। माता, हमें बहुत भूख लगी है, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। हमें बस कुछ खाने को चाहिए। संतोषी माता ने समझदारी से सिर हिलाया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ प्रिय बच्चों, तुम्हें सोने के दाने प्राप्त होंगे जो तुम्हारे पेट भरेंगे और तुम्हारे घर में खुशहाली लाएंगे। उन्होंने अपने हाथ उठाए और अचानक एक दिव्य प्रकाश बच्चों के चारों ओर फैल गया। मित्रों, तभी मंदिर में ताजे भोजन की मीठी सुगंध भर गई। आरती ने विस्मय से देखा कि स्वर्णिम अनाज बरसने लगे। गांव के लोग आश्चर्य से देखते रह गए और सबकी नजरें उन दो बच्चों पर टिक गई जिनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया था। सोने के दाने उनके पैरों के पास गिरने लगे, टोकरियां भरने लगी और समृद्ध चारों ओर फैल गई। देखो मेरे प्रिय बच्चों, संतोषी माता ने कोमल स्वर में कहा, ये दाने कभी समाप्त नहीं होंगे जब तक तुम जरूरतमंदों के साथ इन्हें बांटो। तुम्हारे पास हमेशा भोजन रहेगा।
मित्रों, राहुल और मीरा खुशी से झूम उठे। धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने उल्लास से कहा। उनकी खुशी और उत्साह से मंदिर में आनंद की लहर दौड़ गई। आरती ने जब अपने बच्चों को मैं बचा लिया, याद रखना प्रिय बच्चों, सच्ची खुशी बांटने में है, संतोषी माता ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दानों को लो और अपने गांव के अन्य लोगों की सहायता करो, ये सभी के लिए पर्याप्त है। दिव्य आशीर्वाद के बाद आरती और उसके बच्चे घर लौट आए। उनके दिल आशा और आनंद से भरे हुए थे। सोने के दाने केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए पर्याप्त थे। आरती ने एक भव्य भोजन बनाने का निश्चय किया और गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया। मित्रों, जब गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो वे आरती हुई थी जो सभी के लिए पर्याप्त था। चारों ओर हंसी खुशी की गूंज थी और पूरा गांव एक परिवार की तरह साथ बैठकर भोजन करने लगा। सूर्यास्त के समय आरती अपने घर के बीच खड़ी होकर चारों ओर प्रसन्न चेहरों को देख रही थी। उसने अपने संघर्षों को याद किया, अपने दिल की चिंताओं को, और फिर कैसे कुछ ही पलों में सब बदल गया था। माँ, क्या हम यह अनाज दूसरों को भी दे सकते हैं? मीरा ने अपनी चमकती आंखों से पूछा। हाँ मेरी नन्ही परी, आरती ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। आओ अपनी खुशी को बांटे। अगले कुछ दिनों तक आरती और उसके बच्चे भोजन की टोकरी तैयार करते रहे और गांव के अन्य परिवारों को देने लगे। जब भी वे एक टोकरी पहुंचाते, उनका हृदय प्रेम और संतोष से भर जाता। देने की खुशी प्राप्त करने से कहीं अधिक मधुर थी। मित्रों, एक दिन जब वे भोजन वितरित कर रहे थे, आरती को एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे बैठे मिले। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और वे थके लग रहे थे। आरती उनके पास गई और मुस्कान के साथ पूछा, बाबा क्या आप भोजन लेना चाहेंगे? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, धन्यवाद, ये कहकर उन्होंने टोकरी ले ली और कृतज्ञता से आरती को देखा। तुम्हारी उदारता मुझे संतोषी माता की करुणा की याद दिलाती है। उस दिन आरती ने एक मूल्यवान सबक सीखा। उसने जाना कि छोटी से छोटी दयालुता भी किसी का जीवन बदल सकती है। उसने हर शुक्रवार माता संतोषी को धन्यवाद दिया, न केवल आशीर्वाद के लिए बल्कि उसे करुणा का मार्ग दिखाने के लिए। मित्रों, गांव समृद्ध हुआ और लोगों के बीच प्रेम और एकता बढ़ी। हर शुक्रवार वे सभी मंदिर में एकत्र होते, गाते नाचते और केवल अपनी समृद्धि का ही नहीं बल्कि उस प्रेम और एकजुटता का भी उत्सव मनाते जिसे संतोषी माता ने उनके हृदय में जगाया था। और मंदिर की ज्योतियां की रोशनी में आरती मुस्कुराती, यह जानकर कि उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित और संतोषी माता की कृपा में है। मित्रों, माता संतोषी की इस प्रेरणादायक कथा यहीं पर समापन होती है। आइए मित्रों, माता संतोषी की शक्तिशाली मंत्रों के माला जाप नियम किस तरह करनी चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं। माला में 108 बीड्स यानी गिनती होनी चाहिए। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है, लेकिन आप किसी भी शुभ माला का प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, माला जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है, लेकिन आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको मन शांत और एकाग्रता का अनुभव हो। माला जाप से पहले अच्छे से स्नान करके शुद्ध स्थान पर बैठे इसे स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए करें। मित्रों, जाप के दौरान अपना ध्यान माता संतोषी की मूर्ति या चित्र पर केंद्रित रखें। शांतिपूर्ण वातावरण में जाप करना ज्यादा प्रभावी होता है। माता संतोषी का शक्तिशाली मंत्र कुछ इस प्रकार है। जय मां संतोषी देवी नमो नमः, जय मां संतोष देवी नमो नमः, जय मां संतोष देवी नमो नमः। यह मंत्र मानसिक शांति और संतोष के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। इसे श्रद्धा भाव से 108 बार जाप करने से माता संतोषी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, जाप के बाद माता संतोष से प्रार्थना करें और अपनी धन प्राप्ति या अन्य किसी उद्देश्य के लिए आशीर्वाद मांगे। मित्रों, हर दिन 108 बार मंत्र का जाप करने से प्रभाव बढ़ता है। इसे 1 या 2 राउंड में भी पूरा किया जा सकता है। यदि आपका उद्देश्य विशेष रूप से किसी समस्या का समाधान है तो यह मंत्र विशेष रूप से संतोष, शांति और सुख समृद्धि लाने के लिए प्रभावी है। मित्रों, माता संतोषी के प्रति समर्पण और आस्था से जाप करने पर सब दुखों का निवारण होता है और जीवन में संतोष और समृद्धि का वास होता है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और मां संतोषी की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और जय मां संतोषी लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने में अच्छे लगते हैं। धन्यवाद।